अभी बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं अभी आपको प्लान दे रहा हूँ। 5E प्लान। 5E का मतलब है ये 5 वर्ड हैं जो इससे स्टार्ट होते हैं। इन पे अमल कर लेंगे तो आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी की जो है वो इशू खत्म हो जाएगा। आपके पास चांसेस बहुत हो जाएंगे। तो अब हम बारी बारी, अब चूंकि मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, तो 1 घंटा तो हो गया हुआ है। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी को, मॉडल को देखते हैं। ये 5 को कि हमने कौन कौन से वो मॉडल हैं, याद है आपको ना? हमने कहा था एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है? डिग्री प्लस आपके पास उसका एक्सपर्ट स्किल है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास एविडेंस है। ये 4 चीजें हमने बात की थी। अब हम ये देखते हैं कि उन चारों को अचीव कैसे करना है। पहली बात एजुकेशन है। एजुकेशन अब सबको पता है कि हम जिस फील्ड के अंदर, जिस डिग्री के अंदर एजुकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं। तो आप अपने आप को कह सकते हो कि मेरी एजुकेशन कौन सा प्रॉब्लम हल करती है। मैंने अगर लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो मैं लिटरेचर में कौन सा प्रॉब्लम हल कर सकता हूं, मैं कौन सी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मेरा कंप्यूटर साइंस में है तो मैं कौन सा कंप्यूटर का प्रॉब्लम हल कर सकता हूं। आप इस बात पे सोचो। जब हम इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो हमारे पास, हमारे सामने सिचुएशन बदल जाएगी, हमारे सामने चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, हमारे जो सोच है वो बदलना शुरू हो जाएगी। जिस भी डिग्री में आप हैं, कोई भी डिग्री उठा लें आप, जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आप समझ शुरू कर दें कि मैंने ये पढ़ा है, मैं उसको अप्लाई कर देखूं मैं क्या सोल्यूशन कर सकता हूं। फिर मिसाल के तौर पर, as English graduates may work in teaching, editing, communication, corporate training, research, content strategy और language technology। किसी एक में भी वो काम कर ले कि मेरी इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश किया हुआ है, बीएस इंग्लिश किया हुआ है, तो मैं इस पे अप्लाई करना है। अगर कोई बिजनेस ग्रेजुएट है, ही मे वर्क और शी मे वर्क इन सेल्स, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स, मार्केट रिसर्च, कस्टम सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट। ये देखो किसी भी एक फील्ड के अंदर उसको अप्लाई करे। देखे कि मेरी जो नॉलेज है, मैं अपने, हाँ ये नहीं मतलब कि उसने 50 सब्जेक्ट पढ़े हैं 50 से अप्लाई करे। जो उसको ज्यादा अच्छा है, जिसको उसके ज्यादा कमांड है, जिसमें ज्यादा ग्रिप है, उसको देखना, अप्लाई करना शुरू करें कि मैंने जो नॉलेज लिया है मैंने अप्लाई करना है। जहां पर भी पॉसिबल हो, वेयर एवर, वेन एवर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अप्लाई करें। ये पहली बात है। सेकंड, ई मतलब एक्सपर्टीज है। उसमें एक्सपर्ट हो, स्किल हो। स्किल का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट मस्ट डिवेलप एट लीस्ट वन मार्केट स्किल रिलेटेड टू उस एजुकेशन जो है, जिस एजुकेशन के अंदर है, उस एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्किल, यानी किसी भी फील्ड के अंदर उसको प्रैक्टिकल यूज करना आता हो, ये इसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। कि आप जिस भी फील्ड में, जैसे मैं एग्जांपल दी है, आप अपनी नॉलेज को किसी एक फील्ड के अंदर लगा के उसमें एक्सपर्ट बनो। आप दिखा सको, ये देखे जी ये मुझे आता है नॉलेज, ये मैंने अप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, मुझे श्योर है कि मैं ये कर सकता हूं। जब आपके पास उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उसको करने के काबिल हो जाएगा, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और ये कौन से एरियाज हो सकते हैं? आपकी रिसर्च का हो सकता है, सेल का हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे हो सकते हैं। जो भी आप समझते हैं कि आपके फील्ड के रिलेटेड है, जो भी आपका स्पेसिफिक एरिया है उसके रिलेटेड किसी भी एक फील्ड के अंदर है, उसको आपने एक्सपर्ट बनना है उसका। एजुकेशन आपने ले ली है, आपको पता है एजुकेशन किस फील्ड में आती है, फिर उस फील्ड के अंदर आपने इसको अप्लाई करने की कोशिश की। तीसरा, आपने एक्सपीरियंस ले लिया। अब एक्सपीरियंस कैसे करोगे? अब ये जिसे बात कर रहे थे ना बच्चा के एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है काम करने का। आप क्या करो, आपके पास जो नॉलेज है, आप रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव के अंदर जो सर्कल्स है उनके पास जाओ और उन्हें फ्री सर्विस प्रोवाइड करो। भाई मैं आपको ये काम करता हूँ, आपके बच्चे को अंग्रेजी बोलने नहीं आती, मैं सिखाता हूँ आपको, मैं करवाता हूँ। आपके बच्चे को ये इशू है, मैं आता हूँ। आपका स्टोर है वो सही नहीं चल रहा, मैं हेल्प करता हूँ आपको। आप फिजिकल दुकान चला रहे हो, मैं आपको जो है वो ऑनलाइन स्टोर बना के देता हूँ। आपको ऐड चलाने नहीं आते, मैं आपको ऐड चला के देता हूँ। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप किसी के पास हो, देखे ना, अब मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के, जो एक्सपीरियंस, जो एड भी कॉल कर रहे हैं कि इंटर्नशिप के लिए। जो हमारे बीएस के बच्चे हैं ना, वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं।
तो वो आते हैं मेरे पास कि हमें इंटर्नशिप दे दी। तो अब मैं कितने बंदों को दे सकता हूँ? हमारे पास भी जितने टीचर हैं हम उतने बुला लेंगे। तो आप मेरे पास कोई बंदा आता है कहता है कि मेरे इस बंदे को ट्रेनिंग दे देना, या कोई बंदा किसी एक बंदे के पास जाता है कहता है मैं ट्रेनिंग लेनी है, तो वो तो उसे और होगा अगर वो कहे कि आपका ये एरिया है, आप इसमें सर काम कर रहे हैं, मैं आपको इसमें असिस्ट करता हूं, आपको ये हेल्प मिल जाएगी, तो बंदा और तरह सोचेगा। अगर मुझे कहेगा सर आप ये पढ़ा रहे हैं ना, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं आपको इस तरह के कोर्स रख दूंगा, सर मैं आपको इसको स्लाइड बना के दे दूंगा, सर मैं इसको लेक्चर डिवाइड करके दे दूंगा, मैं सर आपको इस तरह करके दे दूंगा, इससे आपको हेल्प होगी। तो आप सोच में पड़ जाओगे। बंदे ने वकालत की हुई है, वो वकील के पास जाता है, उसे कहता है सर मुझे वकालत सिखानी, मुझे ट्रेनिंग दे दें। तो वो क्या कहेगा, इसको काम सिखा दें, तो वो 10 सोचेगा। अगर आप उसी वकील के पास जाओ, सर आप ये केसेस करते हो ना, तो मैं आपको इसमें केस तैयार करके दे दूं, सर मैं आपको इसमें करता हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको ये सब देता हूं। आप ढूंढो अपने नेबर के अंदर, इसमें शर्मिंदगी नहीं होगी। आप उनको काम करो और उसको प्रोफाइल का हिस्सा बनाओ, मैंने ये काम किया, आपके पास एक्सपेरिमेंट का कम मिल जाएगा। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना। आपका कौन सा करियर खराब हो रहा है, तो दोस्तों के पास जाओ, रिलेटिव के पास जाओ, जो जानने वाले हैं, उनके पास जाओ। वो अपने जो आपका एरिया है उसके गिर देखो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उसको हेल्प करो। या जो छोटे इदारे हैं उनके पास जाओ, जो मैंने एग्जांपल दी स्कूल के बारे में, उन्हें कहो जी हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, हम आपके साथ काम, पैसा आप जितने मर्जी दे देना, आपकी मर्जी है, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप ये नहीं मांगो सर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ना ना ना, सर मैं आपको इस इश्यू में हेल्प कर देता हूं, सर मैं आपको ये फायदा दे सकता हूं। तो जब इस तरह बात करोगे, आपका कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाएगा, तो अगले की बात सुनने का अंदाज बदल जाएगा, उसका रेस्पॉन्स का अंदाज बदल जाएगा। आप किसी के पास जाओ, सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मैंने आपके साथ काम करूं, मुझे सिखा दो, कोई नहीं सिखाएगा आपको। आपने 16 साल में कुछ नहीं सीखा तो कोई नहीं सिखाएगा आपको। कोई ना कुछ एक आती है, कोई एक्सपर्टीज है, उसको समझो, उसको उनको बताओ सर मैं आपको इस चीज में हेल्प कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो उसकी अंदाज बदल जाएगा। मुख्तलिफ छोटे छोटे इदारे हैं, उनके पास जाओ, उन्हें कहो सर मैं आपका ये करता हूं, पैसों की बात मत करो, पैसे सेकेंडरी होंगी, थर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास जाओ। बड़े इदारे हैं जैसे पेप्सी है, जैसे जो है प्रोक्टर गैम्बल है, जैसे और इदारे हैं, उन्हें कहो, उनके एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा एरिया लगता है कि वहां इंप्रूवमेंट है, उन्हें प्रपोजल बना के दो, उनको बताओ सर ये आपका एरिया है, मैं इस पर काम करता हूँ, आपको ये फायदा दे, मैं फायदा आपको मुझसे मिलेगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये फायदा मिलेगा। और एंड पे उनको मुझे सर्टिफिकेट बता दें, मुझे एक्सपीरियंस बता दें। आपने यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हुए महीना 2 महीने 4 महीने लगा दिए किसी एक बंदे के पास, किसी एक बड़े इदारे के पास, रिनोन जो है पर्सनैलिटी के साथ, रिनोन बड़े इदारे के साथ, उनसे 10 मिनट लगा लिए, और उसको आपने हिस्सा बना लिया सीवी का, मैंने फलां के साथ काम किया, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपका मकाम बढ़ गया, आपके सीवी की वर्थ बढ़ गई, आपकी एक्सपीरियंस को लेबल करने का मौका मिल गया आपके पास। और इस तरह इस एक्शन पे, और फिर मैं बात बता रहा हूं, आपकी पहली एजुकेशन थी, एजुकेशन में आपने एक्सपर्टीज लेनी है, और उसका ही आपने एक्सपीरियंस लेना है। ये नहीं करना कि आपने एजुकेशन किसी और की ली है और आप एक्सपीरियंस नहीं, फिर आपका मतलब है कि आपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स डोंट इमीडिएटली बिगिन अनदर कोर्स। एक आपने कोर्स किया है, डिग्री ली है, तो उसको अप्लाई करके देखो, उसको हजम करो, उसको डाइजेस्ट करो, उसको देखो कि आपने कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, ये डिग्री लिए जा रहे हैं। अगर आपने पीएचडी करने के बाद भी पूछ रहे हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं हमारे लोग जो पीएचडी का कोर्स वर्क करने के बाद पूछते हैं कि मुझे बताया मैं रिसर्च किस पर करूं। इससे बड़ी अफसोस वाली बात क्या हो सकती है कि आप पीएचडी करके जा रहे हैं और आप ये पता ही नहीं है कि आपको किस एरिया पे काम करना है, ये कौन सा एरिया है जहां पर डेवलपमेंट हो सकती है या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो आप डिग्रियां भागने के बजाय जो भी डिग्री है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में बदलने की कोशिश करें। फिर चौथा ई आ गया, एविडेंस। आपने एजुकेशन ली, आपने उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर ली, आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, और उस एक्सपीरियंस का एविडेंस लो।
एविडेंस कैसे हो सकता है? आप उसमें ले लो, पोर्टफोलियो बना लो। आपने काम जो बनाया उसको हिस्सा बना लो पोर्टफोलियो। आपने किसी की वेबसाइट बनाई, वो आपका आ गया। आपने प्रपोजल तैयार की, वो आ गया। आपने केस तैयार किया, वो आ गया। वो पोर्टफोलियो बना लो। रिसर्च वर्क आपका हो सकता है, केस स्टडी के तौर पर आप कर सकते हो। आप सर्टिफिकेट ले सकते हो वहां से, क्लाइंट को उनको फीड कर सकते हो। कुछ नहीं, मुझे मैसेज ही कर दो कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे से बहुत हेल्प कर दी। आप वो फीडबैक हो जाएगी। आपने प्रोजेक्ट जमा कराया, उसकी रिपोर्ट दे दो कि आपने ये प्रोजेक्ट जमा कराया, आप ये ले लो। आपने आर्टिकल पब्लिश कराया, आपका वो एविडेंस है। ये सारी चीजें हैं। आपने जो काम किया उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ गई। आपने लिंक्डइन पे गए, वहां पर लोगों को कहा कि मुझे रिकमेंडेशन दो, तो आपको रिकमेंड करें, आपके पास आ गया। आपने प्रेजेंटेशन बनाई, तो प्रेजेंटेशन बना के आपने उसकी कॉपी लगा दी कि मैंने ये काम किया। तो वीडियोस बना ली, आपने जो काम कर रहे थे उसके एक्सपीरियंस आप वीडियो बना ली, मेरे पास ये वीडियो है। और आपने जो रिजल्ट थे कि पहले रिजल्ट इतना था, मैंने ये कंट्रीब्यूशन की, ये सारे के सारे आपके पास एविडेंस हैं। तो जहां जहां आपने एविडेंस किए, आपने बीएस नहीं किया हुआ, आपने 4 साल पूरे नहीं हुए, तो आपके पास प्रोफाइल तैयार हो गया, आपका एक्सपीरियंस आप आ गया। आपके पास एक हैंडसम है, एक चीज जो है वो दिखाने के लिए, डेमो देने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए चीज बन गई। जब 3 हो गए तो चौथा एक्सपोजर है, पांचवा, सॉरी, पांचवा जो ई एक्सपोजर है। आपके पास वो आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, अपनी सर्टिफिकेशन आ गया। आप मुख्तलिफ इदारे ज्वाइन करो, एक लिंक्डइन पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, एक बड़ा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें शो करो कि आपने ये काम किया हुआ है। आप कॉन्फ्रेंस में जाओ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, वहां वेबिनार में अटेंड करो, वहां जाकर अपने आउटपुट दो, वहां से सीखो। उनके पास, सारे लोगों के पास जाओ, नए नए आइडियाज आप उनको समझो। आप जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी मेंबरशिप हासिल करो, उन मेंबरशिप को एक्सप्लोर करो, कि बेनिफिट को एक्सप्लोर करो। उस मेंबरशिप के साथ जो जो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, जो लर्निंग हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करो। उसके बाद क्या करो, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, आपने समझ तक फला बंदा जो इस एरिया का एक्सपर्ट है, उससे मिलो, उनके पास जाओ, उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे ईमेल करो, उनसे रब्ता करो। और उसके बाद जो है वो इनफॉर्मल इंटरव्यूज कंडक्ट करो। ये उसके बारे में सवाल दोस्तों से कहें, जी आप मेरे आए, मुझसे सवाल पूछें, उन मिल जाएं। आप कोई क्लास वालों को मिला लें, उनमें से एक इंटरव्यू करें। मुख्तलिफ आपके चैट जीपीटी से कहो जी मुझे इंटरव्यू बना के दें, क्वेश्चन बना के दें, उनके दें। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर लें, उन्हें कहें इंटरव्यू बनाएं, आप इस तरह सीखें। और उसके बाद क्या करें कि आप कंटेंट को क्रिएट करें, ऑनलाइन प्रेजेंट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें, सोशल सोशल मीडिया पे कंट्रीब्यूट करें कंटेंट को। मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये काम किया। आपका एक्सपोजर बढ़ेगा तो आपको खुद ब खुद आपके पास जो है वो चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद एलुमनाई वर्क है। जो एलुमनाइज होते हैं उनकी ज्वाइन करें इदारों को। जो एलुमनाइज होते हैं, जो किसी भी इदारे के, आपके इदारे के अंदर जो लोग जा चुके हैं, वो किसी न किसी इदारे में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो मसरूफ होंगे। उनसे आपको रहनुमाई मिल सकती है, उनसे आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, उनसे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस तरह आपकी चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। और आखिर में इंटर्नशिप, जैसे मैंने कहा था एक और है, वॉलंटियर काम करें, फ्री में काम करें, इंटर्नशिप करें। और इंटर्नशिप फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट खाली नहीं होनी चाहिए, कि आप उसके अंदर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करो, कोई कंट्रीब्यूट करो। जब आप 3 माह लगा के आओ तो उसमें कोई ना कोई चेंज आए। आप ये बताओ जी, ये देखें मैंने ये काम किया, इसका ये रिजल्ट आ गया है। तो ये तो हमने बातें की शुरू में कि आपके पास 5 ई पे आप वर्क करके कैरियर के लिए आप किस तरह पोर्टफोलियो बना सकते हो, किस तरह तैयार हो सकते हो। अब आपके पास आगे होता है 3, आपके पास रास्ते रहते हैं कि 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप नौकरी के लिए जाओ, या आप जो है वो अपना फ्रीलांसिंग करो, या आप अपनी जो है वो जॉब स्टार्ट करो। अब हम इन तीनों पे बात कर लेते हैं कि तीनों के लिए, जस्ट मैं इतना ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट में बात करता हूँ आपसे।